हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैं हो चुकी हूँ ऑफिस के लिए रेडी और प्रैक्टिस। और अब हम लोग निकल रहे हैं नोनू को बाय करके। बाय नोनू, इधर 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 जो बंद करेगा। चलो बाय कर दो। बाय हाय। ओके बाय बाय। निकल चुके हैं। मेरी बेटी को रहती है हमेशा चिंता कि पापा उसकी मम्मी को छोड़ के ना चले जाए। यहाँ गॉड साहब निकाल रहे हैं अपनी गाड़ी निकाल रही है, साफ कर रहे हैं। यहाँ हो रही है गाड़ी साफ। और वहाँ खड़ी है हमारी ननू। बाय। दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है, देखिए खिड़की पे दिख रही। हाँ चलिए अब निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ ऑफिस और अब शुरू करते हैं काम और फिर आपसे मिलते हैं जल्दी ही। सो गाइस, यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये था लंच टाइम और यहाँ लंच करते करते हम लोग कर रहे थे थोड़ी सी मस्ती। तो देखिए। हाय। काम तो हो गया है ख़त्म, बट अभी टाइम बचा हुआ है क्योंकि टाइम हो रहा है 5:30। अभी पूरा 1 घंटा है घर के लिए निकलने के लिए। अब 1 घंटा बस पकना है और पकना है। शक्ल कैसी जाती है ना, मतलब सुबह के फेस में और फिर शाम के फेस में कितना फ़र्क आ जाता है। बाल ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या सो के उठे हैं, जबकि यहाँ बैठना भी क्या ही बोलो बाकी, लेकिन फेस ऐसा हो जाता है जैसे अभी सो गए हैं, सो के उठे हैं। बाल इतने डस्टी हो जाते हैं ना। हाँ थोड़ा बेटर। गाइज, ऑफिस में यही रहता है और यही नॉर्मली रूटीन है अपना। अभी निकलेंगे थोड़ी देर में घर के लिए। जब घर के लिए निकलेंगे, आज ना कुछ ऐसा हो रहा है अजीब सा, मतलब लेजी सा, और मन कर रहा है कि कुछ ऐसा स्पाइसी सा खाया जाए। मैं एक्चुअली बहुत चट हो रही हूँ सीरियसली, मुझे ना खाने का बड़ा शौक है। इस बाल कैसे हो रहे हैं ना डडी से। मुझे ना खाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। बाय गॉड, मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करने का बड़ा मन करता है, पर अब सोच ही रही हूँ कि खाऊं क्या, समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब जिसे खा के ना दिल खुश हो जाए। चलो देखते हैं क्या मिलता है, क्या खाने में आज बनेगा। अच्छा वैसे किस किस को टेंशन होती है रात को खाने में क्या बनेगा। मुझे तो रात का खाना होने के बाद टेंशन ये रहता है कि मैं सुबह क्या बनाऊंगी। और सुबह का टाइम का क्या रूटीन होता है ना, सच्ची में सुबह को मुझे बहुत स्ट्रेस होता है। एक तो आप थोड़ा सा समझो कि पूरा दिन, मतलब सुबह काम करना, फिर पूरा दिन यहाँ ऑफिस में रहना, फिर उसके बाद घर जाके अपना जो डेली रूटीन का काम है, देखो जो का मेरा काम है वो तो मुझे ही करना है, पर फिर भी मतलब शरीर ना जो थकान सा हो जाता है। तो मैं ना नींद की बहुत वो हूँ, मुझे नींद चाहिए प्रॉपर। अपनी नींद को करने के लिए मुझे काम करना होता है बहुत जल्दी। सुबह मैं लिमिटेड टाइम का अलार्म लगाती हूँ। अगर मेरी बेटी, जैसे अभी मेरा जो टाइम शेड्यूल सेट होता है ना, वो मेरी बेटी के हिसाब से होता है, मेरी गुड्डू के हिसाब से। अगर उसको स्कूल जाना है, आई मीन कई बार जैसे उसकी छुट्टी भी होती है, अगर उसको स्कूल जाना है तो उसका स्कूल अब पहले तो 7 बजे का था तो मुझे 6 बजे उठना होता था, पर अब अगर 8 बजे का हो गया तो उसका जो रिक्शा आता है वो मोस्टली 7:30 तक आया। तो मुझे ऐसा टाइम चूज़ करना है जिसमें मेरी नींद भी ना हो, वो ख़राब हो ज़्यादा, और मेरा काम भी सेटल्ड हो जाए। मैं उठती हूँ 6:45 बजे, मतलब 6:45 का अलार्म मैंने लगा रखा है।
वो 6:45 पर अलार्म होता है। अब मेरा होता क्या है ना कि मुझे अपना 6:45 से 7:30 के बीच में अपना सारा काम करना होता है। सारा काम मतलब अपना टिफिन, बेटी का नाश्ता, प्लस घर का जो झाड़ू पोछा होता है। ऑब्वियस मैंने कोई मेड नहीं लगा रखी है भाई, खुद ही काम करती हूँ। अपने घर की साफ सफाई जो भी होती है, जितनी भी होती है, जैसी भी होती है, वो खुद करती हूँ। सो उतने ही टाइम के बीच में मुझे वो सारी चीज़ें रिकनसाइल करनी होती हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है यार, लेकिन मज़ा भी आता है सीरियसली। और अगर मेरी बेटी को स्कूल नहीं जाना है, जैसे कि उसकी छुट्टी होती है, अभी बीच में 2 दिन की छुट्टी रही थी जैसे कि, तो मेरा टाइम फिक्स है। फिर मैं 8 बजे उठूँगी। और क्योंकि गॉड साहब के उठने का टाइम है 8:30 बजे, चाहे 6 बजे उठूँ, 7 बजे उठूँ या 8 बजे उठूँ, गॉड साहब 8:30 ही उठेंगे। और 8:30 बजे के बाद वॉशरूम पूरी तरीके से उनके लिए हैंड ओवर करना है, ये सिस्टम है उनका। सो अगर बेटी स्कूल नहीं जा रही है तो मैं 8 बजे उठूँगी, फटाफट सारा काम करके अपना, मतलब नहाना भी मुझे उसी टाइम के दौरान होता है। सोचो मैं कितना जल्दी काम करूँगी। सो ये रहता है अपना सुबह का रूटीन। और अब शाम को लगता है कि बस जल्दी से खाना पीना बनाओ, सबको अच्छे से खिलाओ, और फिर टाइम वही बेड पे। हालांकि सोना नहीं होता है। सोने का क्या है ना कि अगर मेरे घर का कोई भी फैमिली मेम्बर, फिर चाहे वो कोई बच्चा है, हालांकि बच्चा मेरे बिना ऑब्वियस घर से बाहर नहीं रहेंगे, पर फिर भी चाहे वो मम्मी है, अगर मम्मी घर से बाहर होंगी तो मेरे दिमाग में टेंशन रहेगी। जब तक वो घर नहीं आ जाएंगी मैं नहीं सो सकती। सेम चीज़ गॉड साहब का है। अगर वो गॉड साहब अगर रात को 2 बज गए, 3 बज गए, 4 भी बज गए ना, अगले दिन के सुबह के 4 भी बज गए, सो अभी जब तक वो घर नहीं आएंगे ना, मेरे को नींद नहीं आएगी। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। या तो मुझे इस चीज़ का पता हो कि वो आने वाले नहीं है आज घर पे। अगर मेरे को मेरी नॉलेज में ये है कि जी वो ऐसी जगह गए कि वो रात को घर वापस नहीं आएंगे, तो मेरे को चलता है, ठीक है, फिर मैं सो जाऊंगी, तसल्ली है। लेकिन अगर 1% भी ये उम्मीद है ना कि जैसे शादी में जाते हैं त्योहार, अभी 2 दिन लगातार सैटरडे संडे शादी में बिजी थे, तो लेकिन शादी में ज़रूर गए थे, लेकिन आना तो घर पे था, चाहे वो 1 बजे आते चाहे वो 1:30 बजे आते। तो जब तक वो शादी अटेंड करके ख़त्म करके घर वापस नहीं आए, मुझे नींद नहीं आती। तो मेरे संग थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरी थोड़ी नींद भी पूरी नहीं होती है। फिर मुझे ऑफिस भी आना होता है रेगुलरली। सो मेरे साथ थोड़ा थोड़ा ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से, और ये मेरी हैबिट है, मतलब हैबिट क्या मान लो, आदत है मेरी, कि जिससे सब परेशान है। गॉड साहब ऐसा नहीं है कि उनका कोई इंस्ट्रक्शन है कि नहीं जी मैं जब तक घर नहीं आऊँगा तू सो नहीं सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि बेचारे वो तो कहते हैं कि खाओ पियो और सो जाओ। और मेरे अंदर 2 गंदी आदत है कि खाना मुझे रात को उन्हीं के साथ खाना होता है, मैं अकेले खाना नहीं खा सकती। अकेले तो मैं खाना खा ही नहीं सकती। अगर गॉड साहब रात को आने वाले हैं और रात को खाना खाने वाले हैं तो फिर मैं खाना खाऊंगी गॉड साहब के साथ, अदरवाइज मैं खाना खाती हूँ मम्मी के साथ। मैं अकेले खाना नहीं खा सकती। इनफैक्ट ऑफिस में भी हम लोग सब साथ में ही खाते हैं। अब या तो मेरे संग अभिषेक भी होगा, अभिषेक आप जानते ही है मेरा भाई। सो या तो अभिषेक होगा लंच टाइम में, या गॉड साहब होंगे, या दोनों होंगे। और जिस दिन जो अकेले खाना खाना पड़े, इन द केस मान लो दोनों ही अवेलेबल नहीं है, या अभिषेक ने छुट्टी कर ली, या वो गॉड साहब ने छुट्टी कर ली, या दोनों में से कोई मार्केट है, या दोनों ही अवेलेबल नहीं है लंच के टाइम पे, तो मेरा खाना नहीं होता। ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब ये दोनों ही नहीं थे ना यहाँ पे, तो भी मैं बहुत पता नहीं कैसे खाती थी, मैं जानती हूँ, मतलब बेमन के। कई बार तो मेरा लंच वापस जाता था। तो समटाइम अभी भी होता है कि अगर मुझे अकेले लंच करना पड़े तो मेरा लंच वापस ही जाता है मोस्टली। तो मेरे संग ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है। अब आदत अच्छी है या बुरी मैं नहीं जानती, पर है तो है, और जब अब तक कट गई तो आगे भी कटेगी। खैर मेरी बकवास तो चलती रहेगी। फिलहाल जब निकलेंगे तो देखेंगे कि कुछ चटपटा मिल जाए जिससे कि मेरा मुंह का टेस्ट ठीक हो जाए, और फिर देखते हैं आज घर पे क्या बनाना है। बाकी ना मेरा ना बहुत दिन से मन कर रहा है छोले बनाने का, तो देखते हैं कब प्लान बनता है, कल परसों या फिर संडे। संडे एकदम परफेक्ट डे रहता है छोले चावल राजमा चावल ऐसी चीज़ों के लिए। क्यों, आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। चलो मेरी बकवास तो चलती रहेगी, क्योंकि एक बार बोलना शुरू हो जाओ तो फिर चुप होने का नाम ही नहीं आता। तो फिर चलिए जब निकलते हैं ऑफिस से तब देखते हैं क्या खाने को मिलता है, क्या खिलाएंगे आज गॉड साहब, क्या पार्टी देने वाले हैं। जैसे हमने कल ना चाउमीन भी खाई थी, पर वो मुझे अच्छी नहीं लगी, बकवास।
लेकिन गौर साहब को अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने वो घर में बच्चों के लिए भी पैक कराया। वही लेके गई थी जो कल आपने ब्लॉग में देखा था कि बच्चे खा रहे थे। सो मुझे उसका रिव्यू अगर मेरे से कोई मांगे तो मैं तो कहूँगी बहुत बकवास थी। मुझे अच्छी नहीं लगी, उनको अच्छी लगी वो एक अलग बात है। मुझे थोड़ा सा ना, एक तो उस चाउमीन में क्या था ना, बहुत ज़्यादा सोपी हो गई थी, बहुत ज़्यादा बॉयल कर लिया था उन्होंने। एक थिकनेस होती है ना वो चाउमीन में, वो मतलब हाथ से ऐसे टूटे, ये घुली घुली वाली नहीं होनी चाहिए। फिर अजीनोमोटो एक लिमिटेड क्वांटिटी में हो, नमक लिमिटेड क्वांटिटी में हो, स्पाइसी होना चाहिए कि देखो स्पाइसी का टेस्ट सबका अपना अलग अलग होता है। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी नमक क्वांटिटी वाइज, और ये जो अजीनोमोटो लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं ना उसको खट्टा करने के लिए, वो बहुत गलत है, क्योंकि अजीनोमोटो वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, हड्डियाँ गलाता है। तो लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। लेकिन कुछ होते हैं जो ज़्यादा कर देते हैं, तो उन भैया ने बहुत ज़्यादा कर रखा था अजीनोमोटो, जो कि हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा होता। सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी चाउमीन अपने घर पे बनाओ, क्योंकि मेरे गॉड साहब बहुत अच्छी चाउमीन बनाते हैं, पर बहुत दिन से नहीं खिलाई। सो आई रिक्वेस्ट कि शायद संडे को वो वही बना के खिलाए। तो चलिए फिर मिलते हैं जब ऑफिस से निकलते हैं। आज पहले से गेट खोल के खड़ी है। राधे राधे। अच्छा अम्मा कहें मम्मी आज तुम दूसरे हाँ दूसरे चेंज कर दिया आज मैंने। आज बनाया है हमने मूंग की दाल डिनर में, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और इसलिए तो मूंग की और मसूर की दाल मिक्स बनाई है, जिससे कि उनका हाजमा ठीक रहेगा। सो अब उनको खाना सर्व करते हैं, खाना देते हैं। मूंग की दाल और रोटी, आज सादा सिंपल खाना। वैसे तो खाना मोस्टली हम लोग रात में सादा सिंपल ही खाते हैं। हाँ दोनों खा लेना मम्मा के साथ। तो फिलहाल सबको डिनर करा देते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस डिनर करा चुके हैं सबको, आई मीन मम्मी और बच्चों को। गॉड साहब जब आएंगे तब वो डिनर करेंगे। सो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बने रहिएगा आगे भी मेरे साथ। लव यू ऑल।